दो ताकतें आपकी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही हैं। एक आपके डर, दूसरे आपकी ख्वाहिशें। हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे ये दो ताकतें, हमारे फेयर्स, हमारे प्लेजर्स, हमारे लिए हमारी पूरी ज़िंदगी चला रहे होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इनका कुछ बिगाड़ सकते हैं या हम इनका कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम नहीं कर सकते तो क्या हम उन लोगों की तरह इस दुनिया से चले जाएंगे जो पैदा होने से लेकर इस दुनिया से जाने तक अपनी इन दो चीज़ों के ग़ुलाम ही रहते हैं। वो अपनी प्लेजर्स के जो चीज़ें वो चाहते हैं, जिन चीज़ों में उन्हें मज़ा आता है, उसी की वजह से अपने तमाम चीज़ों के डिसीजंस लेते हैं, या जिन चीज़ों से वो डरते हैं उनसे डरते हुए ही वो अपनी लाइफ जीते हुए चले जाते हैं। और एक सवाल फिर ये पैदा होता है, क्या ये हमारे दुश्मन हैं ये दो फोर्सेस? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन ये हमारा हिस्सा है। हमारे डर भी हमारे हैं, हमारी ख्वाहिशें भी हमारी हैं, हमें जो मज़ा आता है जिन कामों को करने में वो मज़ा भी हमारा है। तो क्या ये हमारे सच में दुश्मन हैं? तो इसका आंसर ये है कि अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करें और इनको सेलेक्ट नहीं करें, अपने फियर्स को और अपने डिज़ायर्स को, तो यकीनन ये हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि ये हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारी लाइफ को ये लीड कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम खुद से अपने फियर्स चुनते हैं और अपने डिज़ायर्स चुनते हैं तो हम इनके मालिक बन जाएंगे और हम फिर अपनी लाइफ को लीड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अपने फेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमें क्या फेयर्स होते हैं? आम तौर पर लूजिंग मनी, कि जो कुछ मेरे पास है वो मैं कहीं खो ना दूं, या मुझे बहुत सब कुछ मिलने से रह ना जाए, या फिर कोई मुझे रिजेक्ट कर दे, या मैं फ़ेल हो जाऊं, या लोग मुझे जज करने लगें, या मैं ज़िंदगी में अकेला रह जाऊं। ये तमाम फेयर्स जो हैं, हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे ख़ुद के फेयर्स हैं या लोगों ने या सोसाइटी ने हमारे दिमाग में डाल दिए हैं। हमें फ़ेल हो जाने का डर है, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं। कोई कोशिश मैं कर रहा हूं, उसमें अगर मैं फ़ेल हो गया, इसलिए मैं वो कोशिश ही नहीं करता हूं। एक बार फ़ेल हो गया, पूरा प्रोजेक्ट ही रोक दिया। क्या हम उन तमाम कामयाब लोगों को नहीं देखते जो 100 से ज़्यादा बार फ़ेल हुए और फिर वो एक बार कामयाब ऐसे हुए कि पूरी दुनिया ने उनको जाना? क्योंकि वो हार नहीं गए, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने फ़ेल होने के डर को बीच में नहीं आने दिया। लोग मुझे जज करेंगे। क्या आपको पता भी है कि आपने 2 दिन पहले क्या पहना था और लोग उस चीज़ को याद भी रखते होंगे? या लोगों ने 2 दिन पहले क्या पहना था आपको याद है? लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, और अगर कोई इतना खाली है कि आपके कपड़े भी देख रहा है, आप कैसे चलते हैं, आप क्या कर रहे हैं, इतने खाली इंसान की जजमेंट को आप इतनी अहमियत दे रहे हैं, ये तो आपकी गलती है। फिर हमारा डर होता है कि कहीं मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मुझे रिजेक्ट ना कर दे। रिजेक्शन एक रीडायरेक्शन होता है कि आप फिर दूसरी सिमत में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये चीज़ आपके लिए नहीं थी, या तो आप में कोई कमी थी या उस चीज़ में कोई कमी थी। ये 2 केस ही हो सकते हैं, या तो आप में कमी थी तो अपनी कमी के साथ कहीं जाना आपको किस तरह से कामयाब कर सकता है, या दूसरा केस हो सकता है उस जगह में ही कमी थी और जब एक जगह में ही कमी है तो वहाँ से आप बच गए, ये तो अच्छी बात है। फिर हम बात कर लेते हैं अपने प्लेजर्स के बारे में। आप ऑनेस्टली बताएं कि आपकी लज्जतें क्या हैं जो आपको ड्राइव कर रही हैं। आजकल की मोस्टली जो पीपल हैं, लोग हैं, वो सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, जंक फूड, लेज़ीनेस, बस आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए, ये उनकी डिज़ायर्स हैं। ये इन्हीं चीज़ों में उन्हें मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करना, और ये जो प्लेजर्स हैं हमें ड्राइव कर रहे हैं हमारे एक्शंस को। हमारा टाइम इनमें लग रहा है, हमारी ज़िंदगी इसी तरफ बढ़ रही है। तो क्या ये हम खुद अपने आप को आंसर दें कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए ठीक हैं? ये प्लेजर्स, ये हमारी ज़िंदगी के डिसीजंस ले रहे हैं, तो क्या हमें इनको लेने देना चाहिए? इंस्टेंट प्लेजर तो मिल जाता है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हमें पता है कि फ़ौरन उसके बाद एक अफसोस होता है, और वो दिन बर्बाद होता हुआ जब हम देखते हैं कि आज का दिन मैंने बर्बाद कर दिया, वो अफसोस होता है। एक वीक बॉडी और वीक माइंड के साथ हम बैठे रह जाते हैं। तो ये सब कुछ हमें जारी रखना है, या फिर हमें प्लेजर्स वो चुनने हैं जो मीनिंगफुल हैं, जो किसी काम को पूरा करने के बाद मिलते हैं। कोई ऐसा काम जो हमारी ज़िंदगी में मीनिंग को भर दे, कोई ऐसा काम जो हमारे फ्यूचर को बिल्ड करे, कोई ऐसी चीज़ जो किसी की हेल्प करे, जो हमारी हेल्प करे, कोई भी ऐसा काम जो हमारी ज़िंदगी को बेटर करे। वो काम करने के बाद जो प्लेजर मिलता है
वो प्लेजर चाहिए या वो प्लेजर जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने के बाद हमें फ़ौरन मिल जाता है। बस एक कमी ये है कि ये फ़ौरन मिल जाता है और दूसरे जो प्लेजर्स हैं उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है और फिर उसके बाद मिलता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमेशा के लिए बाकी रहता है। और फियर्स की जहाँ तक बात है तो आपको फियर होना चाहिए कि कहीं मेरी लाइफ वेस्ट ना चली जाए, कहीं मैं ऐसे ही ज़िंदगी से ना चला जाऊं जिस पे मैंने जैसे पैदा हुआ वैसे ही इस दुनिया से चला गया, सिर्फ बड़ा हुआ, खाया पिया और इस दुनिया से चला गया। मैंने कुछ सीखा नहीं, मैं अपने आप को कुछ बना ना सका। बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने मिलियनर और बिलियनर, आजकल के ज़माने के हिसाब से जो भी ट्रेंड चल रहे हैं उस हिसाब से, जो इंसान को इंसान बनाते हैं, उसके अंदर की जो सलाहियतें होती हैं, उसके अंदर के जो स्किल्स होते हैं, जो इंसान को महसूस होते हैं कि भाई ये एक कामयाब इंसान है, अंदर से भी बाहर से भी हर तरफ से, वैसा बनकर गया या नहीं गया, मैंने लोगों की हेल्प की या नहीं की, या फिर सेल्फिश बंदा बनकर ही इस दुनिया से चला गया। सेल्फिशनेस से डरें, ये फियर्स पैदा करें, क्योंकि देखिए सच्चाई ये है कि डर और ख्वाहिशें हमारा नेचर है, हम इससे बच नहीं सकते। ऐसा सोचें कि हम ख्वाहिशें ही छोड़ देंगे, ख्वाहिश तो रहेगी, तो ख्वाहिश अच्छी चीज़ की रखें कि मैं अपनी लाइफ को कुछ अच्छा बनाकर जाऊंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, लोगों को मुझसे फ़ायदा होगा, ये तमाम चीज़ें अपनी लाइफ में सोचें। दूसरा फियर ये होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करके जाऊंगा, कहीं मेरी पूरी लाइफ ही वेस्ट ना हो जाए, मैं एक वीक इंसान नहीं बनूंगा, कहीं मैं अपने पर्पस को पूरा ना कर पाऊँ। मेरा जो लाइफ में आने का पर्पस है, सही चीज़ करना, अपने स्किल्स को यूज़ करना, जो कुछ मुझे नेचर ने या जो कुछ भी मुझे मिला है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, उन चीज़ों को यूज़ किए बगैर अच्छी चीज़ों में कहीं मैं इस दुनिया से ना चले जाऊँ, ये डर होना चाहिए। तो अपने डरों को सेलेक्ट करें, अपने फियर्स को सेलेक्ट करें, अपने प्लेजर्स को सेलेक्ट करें, लाइफ को अपने कंट्रोल में लें और लिखें इन चीज़ों को कि मेरे क्या फियर्स हैं जो मुझे सोसाइटी से मिले हैं और क्या फियर्स होने चाहिए। लिखें इन चीज़ों को, मेरे क्या प्लेजर्स हैं जिनकी वजह से मैं अपना पूरा दिन गुजारता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, और लिखें क्या असल में वो प्लेजर्स होने चाहिए। और इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी आपके चाहने वाले को फ़ायदा पहुँचा सकती है जिसे आप जानते हैं, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।